रहे होते हैं। स्क्वाड नंबर 7 के लिए हमारे पास अभी कुछ और टास्क्स भी अवेलेबल है। पहला, चीफ काउंसलर के 3 साल के बच्चे की देखभाल करना। दूसरा, उनकी वाइफ की शॉपिंग करने में हेल्प करनी है। तीसरा है आलू छीलने हैं। तभी नारुतो जोर से बोलता है, नहीं 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 यार, कोई ढंग का मिशन दे दो यार, कोई रियल कोई बंदा मारे, ये क्या फालतू के काम करवा रहे हो। और बूढ़े आदमी, मुझे कोई अच्छा टास्क दे दे। ककाशी नारुतो के सर पर जोर से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है, ओए चुप हो जा। और लॉर्ड होकागे उसे बताता है कि जो मिशंस होते हैं इन्हें अलग अलग रैंक्स के मुताबिक रखा जाता है और मिशंस को ही नहीं बल्कि निंजास को भी रैंक दिए जाते हैं। सबसे ऊपर होकागे होता है, फिर जोनिन होता है, फिर जुनिन, फिर गैनिन और फिर एंड में एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। और निंजास की कैपेबिलिटी और उनकी रैंकिंग के हिसाब से ही उन्हें मिशंस दिए जाते हैं। और अगर इनका मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसके बदले इन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे कि इनका विलेज और इनका घर चलता है। जैसे कि तुम एक गैनिन हो अभी और तुमने एक शिनोबी की राह पर अपना सफर शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें लोअर रैंक वाले मिशन ही दिए जाएंगे। होकागे उसे ये सब बोल रहे होते हैं, लेकिन नारुतो का अपना अलग ही चल रहा होता है और बताता है कि उसने कल रामेन खाए थे और आज ये मसाला नूडल्स खाने वाला है। ये देखकर होकागे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शांति। और नारुतो लिटरली मुंह फुलाकर बैठ जाता है और तभी होकागे उसे एक सी रैंक का मिशन दे देते हैं। नारुतो का इतना बड़ा जज्बा देखकर। और तभी यहाँ पर एक शराबी अंदर आता है और बोलता है, अरे ये कौन है, ये गोंचू छोटा सा, ये मत बोलना कि एक निंजा है। नारुतो हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ सासके तुझे बोल रहा है। साकुरा और सासके उसके करीब आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये इसी को बोल रहा था नारुतो को। इसके बाद बंदा बोलता है कि इसका नाम ताजुना है और ये एक ब्रिज बिल्डर है, इसे इसके देश वापस जाना है और ये वहाँ पर एक ब्रिज बना रहा है और ये उम्मीद करता है कि ये लोग इसे सुरक्षित वहाँ पर पहुँचा देंगे। इसके बाद ये लोग उसकी बॉडीगार्ड्स बनकर अपने मिशन पर निकल जाते हैं। और ये बंदा बोलता है, भाई क्या ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये गोंचू सा। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अबे ओ मेरी इज्जत कर ले, ठीक है ना, मैं होने वाला होकागे हूँ। और इस तरफ जंगल के अंदर हम देखते हैं कि कोई बहुत तेजी से भाग रहा होता है। इसके बाद वो मास्टर बिल्डर नारुतो से बोलता है कि जिस दिन नारुतो होकागे बनेगा उस दिन इसके भी पंख आ जाएंगे और ये लिटरली आसमान में उड़ने लगेगा। नारुतो बोलता है, अबे चुप कर जा, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, मैं सच में तुम्हें होकागे बनकर दिखाऊंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि पेड़ के अंदर छुपकर कोई इन सबको दिख रहा होता है। ये सभी लोग चल रहे होते हैं और ककाशी ने बताता है कि इनके लैंड के करीब एक जगह है जहाँ पर आसपास हर जगह पर समुद्र है और नेचुरल प्रोटेक्शन भी है, इसलिए इन्हें किसी निंजा की जरूरत नहीं है इनकी हिफाजत के लिए। और 5 ऐसे देश जहाँ पर ईडन विलेजेस पाए जाते हैं वो है लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ लाइटनिंग, लैंड ऑफ अर्थ, लैंड ऑफ विंग्स। और इन सभी को 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस कहा जाता है। और लैंड ऑफ फायर में इनका विलेज है जो कि है विलेज हिडन इन द लीव, और वाटर में विलेज हिडन इन द मिस्ट है, और लाइटनिंग में विलेज हिडन इन द क्लाउड्स है, और चौथा है विलेज हिडन इन द सैंड्स, और विलेज ऑफ अर्थ में विलेज हिडन इन द स्टोन्स है। और इन्हीं विलेजेस के लीडर्स को कागे नाम दिया जाता है जिसका मतलब शैडो होता है। और जैसे कि हमारे विलेज का नाम होकागे है, वैसे ही बाकी के बचे 4 हिडन विलेजेस के लीडर्स का नाम मिजुकागे, राइकागे, काजिकागे और सुचिकागे है। और ये 5 लीडर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि ये हजारों निंजास को कंट्रोल करके रखते हैं। साकुरा ये सब सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, हमारे विलेज के होकागे इतने ज्यादा महान है। पर उसके अंदर की साकुरा बोलती है, पर क्या ये बुड्ढा कुछ कर भी सकता है। और नारुतो भी अपने मन में सोचता है कि उसने भी अपने सिर्फ एक सेक्सी जुत्सु का यूज करके ही उसे हरा दिया था, वो इतना भी महान नहीं हो सकता। तभी ककाशी बोलता है, तुम सब लॉर्ड होकागे की शक्तियों को नजरअंदाज मत करना कभी भी। अभी सभी लोग बहुत देर से चल रहे होते हैं और रास्ते में पड़े हुए पानी के अंदर कोई होता है जो कि छुपकर उन्हें देख रहा होता है। वो बंदा पानी से बाहर निकलता है और वो और उसका एक और दोस्त ककाशी पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ककाशी को किसी तीखी सी चीज से, चेन जैसे वेपन से बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी चेन को जोर से खींचते हैं और हम देखते हैं कि वो नुकीली चेन ककाशी के आर पार हो जाती है और ककाशी की पूरी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है। ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और तभी ये दोनों हथियारे नारुतो के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी। और अपनी चेन को नारुतो की तरफ फेंकते हैं। पर हम देखते हैं कि तभी सासके नारुतो को बचाने के लिए उसी वक्त जंप करके एक शूरिकेन उनकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है और वो दोनों भी फंस जाते हैं। सासके सीधा उनके हाथों पर जाकर गिरता है, उन दोनों को जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से उनके हाथ में जो बंधी हुई चेन थी वो टूट जाती है और उनमें से एक सीधा नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और दूसरा मास्टर बिल्डर को। ये देखकर साकुरा उसके आगे आ जाती है और सासके साकुरा के, और वो बंदा अपने तीखी पंजों से सासके को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है। ये तो मर गया था भाई। और हम देखते हैं कि उसने उन दोनों हथियारों को पकड़ के रखा होता है। ककाशी सभी को बोलता है, हेलो साकुरा, क्या हाल है। और सासके अपने मन में बोलता है, कितना शो ऑफ करता है। और नारुतो हैरानी के साथ बोलता है, पर आप तो मर गए थे ना। और वो देखता है कि वहाँ पर लकड़ी के टुकड़े थे जो कि पीसेस में कट हो रखे थे। ककाशी उसे बोलता है, सॉरी नारुतो, पहले मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका, मुझे नहीं पता कि एनिमीज को देखकर तुम फ्रीज हो जाओगे। और ककाशी साकुरा और सासके को शाबाशी देता है। नारुतो अपने मन में सोचता है, भाई मैं तो यूजलेस हूँ, सासके कितना कूल लग रहा था, क्या उसे डर नहीं लगता, वो तो पूरे समय इतना शांत था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने मेरी जान बचाने के लिए आ गया था। वो सासके से बोलता है, ओए नारुतो, क्या तुम्हें लगी तो नहीं, तुम तो एक डरपोक बिल्ली हो, तुम्हारी तो मूंछें भी हैं। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ककाशी उसे रोक देता है। ककाशी नारुतो को बोलता है कि इन निंजास के पंजों में जहर था, उसे बहुत जल्द बाहर निकालना होगा नारुतो की बॉडी में से। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है। ककाशी मास्टर बिल्डर को बोलता है कि उससे कुछ बात करनी है ककाशी को, और बोलता है कि ये दोनों विलेज हिडन इन द मिस्ट के चुनिन निंजास हैं। इनकी खासियत ये है कि लगातार हमला कर सकते हैं। ये दोनों निंजास ककाशी को बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता चला हम तुम लोगों पर छुप के हमला कर रहे थे। ककाशी बोलता है, अरे ये तो सीधी सी बात है, आज बहुत साफ दिन था और बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी रास्ते में एक जगह पर पानी गिरा हुआ था। मास्टर बिल्डर से बोलता है कि अगर इससे पहले ही इसके बारे में पता चल
गया था तो गैनिन मतलब कि इन तीनों को इनसे क्यों भिड़वाया? ककाशी बोलता है कि बहुत आसानी से इन्हें हरा सकता था, पर इसने इनको अटैक करने दिया क्योंकि ये पता करना चाहता था कि किन पर हमला करने के लिए आए थे यहाँ पर। और मास्टर बिल्डर बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर ककाशी बोलता है मैं पता करना चाहता था कि इनका हमला हम पर था या फिर तुम पर। जब तुमने होकागे से रिक्वेस्ट करी थी तो तुमने सिर्फ राज चलते हुए गुंडों से या चोरों से सिर्फ एक आम सुरक्षा मांगी थी, पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी जान के पीछे तो निंजास पड़े हुए हैं। अगर हमें ये पहले से पता होता तो बी रैंक या फिर उससे ऊपर का मिशन होता और फिर हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते। माना कि ऐसा करने के पीछे तुम्हारे कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे, पर हमसे झूठ बोलना ये हमें मंजूर नहीं। हमारी टीम इस मिशन को अंजाम देने से बाहर है और हम इस मिशन को रिजेक्ट करते हैं। और इस तरफ नारुतो एक कुनाई निकालता है और अपने घाव के ऊपर मार देता है। सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। नारुतो परेशान होकर बोलता है मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ। मैं अकेले घंटों भर मेहनत करता था, BGMI नहीं खेलता था, जुजुत्सु की प्रैक्टिस करता था। मैंने बहुत मेहनत की कि अपने सपने की थोड़ा तो करीब आ जाऊं। मैं फिर कभी भी वापस नहीं मुड़ूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। मैं सास किसी का भी नहीं हारूंगा और ऐसा मौका मैं कभी दोबारा से नहीं आने दूंगा कि किसी और को मुझे बचाना पड़े। और इस जख्म के ऊपर मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस मिशन को पूरा करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा इस कुनाई नाइफ से करूंगा। ये देखकर ककाशी बोलता है नारुतो ऐसी बेवकूफी मत करो। ये सुनकर नारुतो घबरा जाता है और ककाशी उसके पास आकर बोलता है अरे मजाक कर रहा था। नारुतो डर के मारे पैनिक करने लग जाता है और चीखते हुए बोलता है अरे यार मैं तो अभी कितना जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो यार। ककाशी उसका हाथ पकड़ता है और उसके जख्म को देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है कि इसका जख्म तो ठीक होना भी कब का शुरू हो चुका है। नारुतो डरते हुए ककाशी को बोलता है ककाशी सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं ठीक हूँ? ककाशी उसके हाथों में पट्टी लगाते हुए बोलता है हाँ घबराओ मत नारुतो, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। और मन में सोचता है कि क्या ये घाव भरने की शक्ति नाइन टेल्ड फॉक्स की वजह से तो नहीं है? इसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं जिसके बीचों बीच एक घर होता है और इसके अंदर एक आदमी किसी पर चिल्ला रहा होता है क्या तुम फेल हो गए? मैंने इतने पैसे लगाए तुम्हारे निंजास पर, सब बर्बाद। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और उसके गले पर तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है मेरे साथ तमीज से बात करना। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके साथ सौदा कर रहे हो? अगली बार मैं इस मिशन को अंजाम देने के लिए खुद जाऊंगा। और ये बंदा बोलता है कि उस बिल्डर ने कुछ निंजास को भी हायर किया है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए और अब तो उन्हें भी पता चल चुका होगा कि ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो वो लोग भी तैयार हो चुके होंगे। जिस पर ये तलवार वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हें मेरी कैपेबिलिटीज पर शक हो रहा है? मैं साबुसा मोमोची विलेज हिडन इन द मिस्ट का डीमन हूँ। मैं उन पांचों को मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वाड 7 मास्टर ब्रिज बिल्डर के साथ एक कश्ती के ऊपर समुद्र को पार कर रहे होते हैं। चारों तरफ मिस्ट होती है। उस कश्ती का मालिक बोलता है कि अब वो ब्रिज ज्यादा दूर नहीं है और लैंड ऑफ वेव्स बहुत ही करीब है। और थोड़ी देर बाद उन्हें वो ब्रिज दिख जाता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नारुतो खुश होकर जोर से बोलता है अरे वाह ये कितना बड़ा है। उस कश्ती का मालिक गुस्से से बोलता है चुप करो, मैंने तुम्हें शोर मचाने को मना किया था ना, चुप कर जा। क्या तुम्हें पता नहीं है हम इतनी मिस्ट में क्यों सफर कर रहे हैं? ताकि वो हमें देख न ले। नारुतो अपना मुंह बंद करता है। ककाशी उस मास्टर बिल्डर से कुछ पूछना चाहता था और बोलता है कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं और अगर इसने इसे नहीं बताया तो इसे ऐसे ही किनारे पर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। मास्टर बिल्डरों से बोलता है ककाशी मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। जैसा कि तुमने कहा था ये मिशन वैसा नहीं है जैसा मैंने बोला था। ये मिशन बहुत ज्यादा अलग है। वो बंदा जो मेरी जान के पीछे है वो है तो नाटा सा, पर उसने बहुत ही लंबे से और खतरनाक आदमी को मुझे मारने के लिए सुपारी दी है। वो नाटा आदमी शायद तुम उसे जानते हो या कभी न कभी तुमने उसका नाम तो जरूर सुना ही होगा। ककाशी बोलता है कौन? मास्टर बिल्डर बोलता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो है द शिपिंग मैग्नेट गाटो। ककाशी हैरान होकर बोलता है गाटो वो ट्रांसपोर्ट का मालिक? पर वो तो एक बिजनेसमैन है ना, सभी लोग उसे जानते हैं। मास्टर बिल्डर बोलता है गाटो दुनिया की नजरों में तो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है और उसकी हकीकत कुछ और ही है। ये बहुत ही निर्दयी और घटिया किस्म का आदमी है और अपनी गलत हरकतों से बाकी देशों और उनकी बिजनेसेस पर हुक्म करना चाहता है और ड्रग्स भी बेचता है बंदा। और इसने बहुत सारे निंजास को हायर किया हुआ है इस काम को अंजाम देने के लिए। वो 1 साल पहले हमारे आइलैंड लैंड ऑफ वेव्स में आया था और अपने पैसों के दम पर उसने इनके आइलैंड की पूरी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। जो भी बंदा उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो गायब हो जाता था। ऐसा देश जो कि एक आइलैंड है और उस बंदे ने अगर यहाँ की समुद्र पर कब्जा कर लिया तो समझ लो कि उसने पूरी की पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है। उसे किसी का डर नहीं है, सिर्फ एक चीज का डर है उसे, जो कि है ब्रिज। ब्रिज बनते ही ये लैंड जमीन से जुड़ जाएगा जिससे कि उसका कंट्रोल टूट जाएगा और मैं हूँ उस ब्रिज का ब्रिज बिल्डर। सास्के बोलता है अच्छा तो इसका मतलब ये है जिन्होंने हम पर हमला किया था वो लोग गाटो के लिए काम कर रहे हैं। ककाशी से बोलता है कि ठीक है भाई, पर तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? मास्टर बिल्डर बोलता है कि ये लैंड एक बहुत छोटा सा गरीब देश है और इन लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और हम आम आदमी जो कि इस ब्रिज को बना रहे हैं हमारे पास ए रैंक या फिर बी रैंक के मिशंस को इतने पैसे नहीं है देने के लिए। अगर तुमने मुझे किनारे पर अकेला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं बन पाएगा, वो मुझे मेरे घर पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। और ये बंदा बोलता है ठीक है कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस मेरा पोता ना रोएगा भाई बहुत। दादा अब कहाँ चले गए दादा? और उसकी एक्टिंग को देखकर साकुरा और नारुतो बहुत अजीब सा चेहरा बनाते हैं। भाई क्या है आदमी? बिल्डर बोलता है ठीक है भाई, मेरी जो बेटी होगी ना वो भी मेरी मौत का कारण तुम निंजास को ही मानेगी और अपनी सारी जिंदगी इसी दुख में बिताएगी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, छोड़ो। सभी लोग निराश होकर सोच में पड़ जाते हैं और ककाशी बोलता है लगता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी ही होगी। और ये मास्टर बिल्डर बोलता है अरे वाह यार शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंदा पीछे कैमरा की तरफ देखकर बोलता है यस जीत गया वह। सभी लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं, सब लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं और नारुतो भी चलते चलते सास्के की तरफ ही देख रहा होता है गुस्से वाली नजरों से और मन में सोचता है कि वो
नारुतो इस बार सास्के को सब कुछ नहीं करने देगा और इस बार ये हीरो बनेगा और बहुत तेजी से उनके आगे जाने लगता है और बहुत गौर से लेफ्ट और राइट देखने लगता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लेफ्ट साइड पर कुछ छुपा हुआ है। वो एकदम से एक कुनाए को झाड़ियों की तरफ फेंकता है। ये देखकर सभी की फट जाती है। नारुतो कुछ देर तक उसी पोज में रहता है और खड़े होकर बोलता है, अरे वो तो सिर्फ एक चूहा था। साकुरा उसकी इस हरकत पर उसे नॉन स्टॉप गालियां देने लगती है और तभी नारुतो बोलता है, अरे मुझे फिर से कोई महसूस हो रहा है, कोई यहाँ पर छुपा है, नहीं यहाँ पर छुपा है। और तभी काकाशी पीछे मुड़कर देखता है। नारुतो भी पीछे मुड़कर उसी तरफ एक कुनाई फेंक देता है। साकुरा गुस्से से नारुतो के पास आकर बोलती है, बस भाई बहुत हो गया तेरा, और उसे एक जोरदार पंच मारती है। नारुतो से बोलता है, अरे सच में यार कोई हमारा पीछा कर रहा है। काकाशी उधर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक खरगोश होता है जो कि नारुतो की कुनाई से बाल बाल बचा होता है और एक खरगोश एकदम सदमे में होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। नारुतो उस खरगोश के पास जाकर उसे उठाता है और बोलता है, ओ ले मुझे माफ कर दो। काकाशी मन में सोचता है कि ये तो एक स्नो रैबिट है, पर इसका कलर, इसके सफेद फर तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं। इस रैबिट को जरूर किसी ने धूप से दूर अपने घर के अंदर पाला है, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट टेक्निक। काकाशी का ये शक बिल्कुल सही निकलता है और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई छुपा होता है जो कि इन सभी को देख रहा होता है। यानी कि नारुतो ने सच में किसी खरगोश पर नहीं बल्कि किसी आदमी पर हमला किया था और एन वक्त पर रिप्लेसमेंट जुत्सु का यूज करके बच गया था। और बंदा मन में बोलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो दोनों इस मिशन में फेल क्यों हो गए। ये तो विलेज हिडन इन द लीव्स का कॉपी निंजा है। काकाशी द शारिंगन है। इसके बाद बंदा बहुत तेजी से पेड़ से जंप करता है और काकाशी जोर से बोलता है, अपने ऊपर देखो। जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी सी तलवार इनकी तरफ आ रही होती है और ये तलवार सीधा मास्टर बिल्डर की तरफ ही आ रही होती है, पर उससे बच जाते हैं। तलवार सीधा एक रोग निंजा वो निंजा होता है जो कि विलेज को हमेशा के लिए छोड़कर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। नारुतो अपने मन में कहता है, ये एक रोग निंजा है तो क्या हुआ, मुझे ये नहीं रोक सकता। और ऐसा बोलकर नारुतो उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी काकाशी उसे रोक देता है। पीछे हट जाओ, ये उन बाकी निंजास की तरह नहीं है, ये एक अलग ही लेवल पर है। और बोलता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ज़ाबुज़ा बोलता है, काकाशी द शारिंगन है, क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर सास्के दंग रह जाता है और नारुतो अपने मन में सोचता है, शारिंगन ये क्या चीज है? साकुरा भी सोचती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है, क्या काकाशी सेंसे के पास कोई स्पेशल पावर है? काकाशी ने बोलता है, तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद काकाशी उस हेडबैंड को हटाता है और मौका मिल रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। नारुतो बोलता है, क्या लगा रखा है शारिंगन? बता, कोई नहीं रहा है क्या ये? जिस पर सास्के उसे बताता है, शारिंगन ये एक बहुत रेयर पावर है जो कि आंखों में होती है। इस विजुअल या फिर डोजुत्सु का यूजर किसी भी गेंजुत्सु, ताइजुत्सु या निंजुत्सु को बड़ी ही तेजी से देखकर समझ सकता है और अपने दुश्मन पर वापस छोड़ सकता है। शारिंगन डोजुत्सु की एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म है। ज़ाबुज़ा बोलता है, हाँ तुमने सही कहा लड़के, पर शारिंगन इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। शारिंगन अपने ओपोनेंट की टेक्निक को एक ही बार में देखकर समझ जाती है और फिर उसकी छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करके उसे कॉपी कर सकती है। और काकाशी, तुम्हारी प्रोफाइल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरे बॉस ने तुम्हें देखते ही खत्म करने का ऑर्डर दिया है। हमारी बिंगो बुक में भी तुम टॉपर हो। वो आदमी जो कि हजारों जुत्सु का ज्ञाता है वो है काकाशी द कॉपी निंजा। ये सुनकर साकुरा अपने मन में सोचती है, भाई साहब काकाशी सेंसे सच में इतने ज्यादा कूल है। और सास्के भी अपने मन में सोचता है, एक सेकंड, शारिंगन ये तो एक बहुत रेयर क्वालिटी है जो कि सिर्फ उचिहा क्लैन वालों के पास होती है। क्या ये भी एक उचिहा क्लैन से है? ज़ाबुज़ा बोलता है, चलो बहुत हुआ, अब मुझे इस बूढ़े आदमी को मारना है अभी इसी वक्त। और सास्के, साकुरा और नारुतो उस मास्टर बिल्डर के आगे आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए और उनके आगे काकाशी खड़ा होता है। ज़ाबुज़ा बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे पहले काकाशी को खत्म करना होगा। और ये बोलकर वो बहुत तेजी से अपनी तलवार को उस पेड़ से बाहर निकालकर नदी के पानी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ पानी घूम रहा होता है। काकाशी बोलता है, ये तो चाकरा बना रहा है। ज़ाबुज़ा बोलता है, निंजा आर्ट हिट एंड मिस्ट जुत्सु। और ऐसा बोलकर यहाँ पर एकदम से कोहरा छा जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। काकाशी उन सभी को बोलता है, डरो मत, ये पहले मुझे मारने आएगा। साकुरा या सीधा दिल किस पर हमला कर? ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तभी काकाशी अपने चाकरा की हेल्प से खुद को अपने से और बाकियों से दूर कर देता है। सास्के बुरी तरह से घबरा जाता है और मन में कहता है, मैं खून की प्यास को महसूस कर सकता हूँ, बस एक गहरी सांस लेना ही, अपनी आंख को जरा सा हिलाना ही अपनी मौत के लिए काफी होगा। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। दो जोनिन्स के बीच की लड़ाई जो कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं ये फीलिंग और नहीं सह सकता, इससे अच्छा तो मैं खुद करके मैं मर जाऊँ। और ऐसा बोलकर वो कांपते हुए एक कुन्हाई को बाहर निकालता है और अपने पेट में घुसाने वाला होता है कि तभी पर भरोसा करो। और तभी आवाज आती है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इतना ज्यादा श्योर नहीं होता। और हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा एग्जैक्टली उन तीनों के बीचों बीच होता है। काकाशी पीछे मुड़कर जैसे ही उसे देखता है तो वो अपनी तलवार को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है। काकाशी देखते ही उसकी तरफ भागता है। सभी की हालत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि काकाशी ने ज़ाबुज़ा को रोककर उसके पेट पर एक कुन्हाई को घुसा दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा तो काकाशी के पीछे होता है और जिसे काकाशी ने कुन्हाई मार रखी होती है वो तो बस एक पानी का बना हुआ क्लोन होता है। नारुतो जोर से बोलता है, सेंसे आपके पीछे। जैसे ही काकाशी पीछे मुड़कर दिखता है, ज़ाबुज़ा उसके पेट में तलवार घुसाकर उसके दो टुकड़े कर देता है। पर ज़ाबुज़ा बड़ी हैरानी के साथ उसे देख रहा होता है क्योंकि ये काकाशी नहीं बल्कि एक पानी का बना हुआ क्लोन था। ये देखकर ज़ाबुज़ा बोलता है, वाटर क्लोन जुत्सु? ऐसा नहीं हो सकता, इतने घने कोहरे में भी उसने मेरे जुत्सु को देख लिया और उसे कॉपी तक कर लिया। काकाशी उसके गले पर पॉइंट करता है अपनी कुन्हाई को और बोलता है, हिलना मत, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब काकाशी ने पीछे से ज़ाबुज़ा के गले के ऊपर अपनी कुन्हाई को पॉइंट किया होता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा जोर जोर से हंसने लगता है और काकाशी को बोलता है, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी टेक्निक नकली है, मैं किसी कॉपी निंजा से कभी नहीं हार सकता। पर मानना पड़ेगा काकाशी, तुम कभी कभी मुझे सच में हैरान
हैरान कर देते हो। तुमने इतनी सफाई के साथ ये सब कुछ किया। जब तुम स्पीच दे रहे थे कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम सभी को बचाऊंगा, तो उस वक्त तुम नहीं थे वो, बल्कि तुम्हारा क्लोन था। तुमने अपने क्लोन से वो शब्द बुलाए ताकि तुम मेरी अटेंशन पा सको, जबकि तुम कहीं कोहरे में छुप गए थे और मेरे वार करने का इंतजार कर रहे थे। अच्छी कोशिश थी। तभी जाबुजा ककाशी के पीछे आ जाता है और बोलता है, पर तुम मुझे इतनी आसानी से उल्लू नहीं बना सकते। और जिस पर ककाशी ने कुनहाई को पॉइंट किया होता है वो जाबुजा नहीं बल्कि उसका एक और क्लोन होता है। और ककाशी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो जाबुजा बहुत तेजी से अपनी तलवार को उसकी तरफ मारता है, पर ककाशी ऐन वक्त पर नीचे झुककर उसके वार से बच जाता है। इसके बाद जाबुजा ककाशी को एक किक मारता है और दूर नदी में जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ककाशी को सिर्फ अपनी किक से इतनी दूर फेंक दिया। ककाशी पानी के ऊपर आकर बोलता है, ये तो कोई मामूली पानी नहीं है, ये तो बहुत ही घना है। तभी जाबुजा बोलता है, बेवकूफ, वाटर प्रिजन जुत्सु। ककाशी घबरा जाता है। ककाशी एक बहुत बड़े पानी की गोले के अंदर फंस जाता है। ककाशी अपने मन में सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पानी में गिर के जाबुजा हंसते हुए बोलता है, ये जेल भले ही पानी की बनी हुई है पर स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। लड़ना तो दूर की बात है, तुम अब ठीक से हिल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को तो मार दूं। और फिर वो वाटर क्लोन जुत्सु से अपना एक और क्लोन बना देता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। जाबुजा बोलता है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक हेडबैंड को पहनने से तुम सब लोग निंजा बन गए? जब तुम्हारी प्रोफाइल इतनी डेडली हो जाए कि तुम्हारा नाम मेरी बिंगो बुक में आ जाए, तब शायद तुम एक निंजा कहलाए जा सकते हो। इसके बाद ये बंदा फिर से धुंध में कहीं पर गायब हो जाता है और अचानक से नारुतो के सामने आकर उसे जोर से किक मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा और सासुके नारुतो कहकर बोलते हैं। ककाशी उन सभी को बोलता है, मेरी बात सुनो तुम लोग, इस बिल्डर को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। वो अपनी सारी पावर का यूज मुझे इस प्रिजन में फंसाए रखने के लिए कर रहा है और साथ ही अपनी कुछ बची हुई पावर से अपने क्लोन को भी चला रहा है। इसलिए इसका क्लोन इसकी असली बॉडी जितना ताकतवर नहीं है। अगर तुम किसी तरह से इससे दूर भाग जाते हो तो वो अपनी सारी पावर का यूज मुझे इस प्रिजन में फंसाए रखने के लिए कर रहा है और साथ ही अपनी कुछ बची हुई पावर से अपने क्लोन को भी चला रहा है। इसलिए इसका क्लोन इसकी असली बॉडी जितना ताकतवर नहीं है। अगर तुम किसी तरह से इससे दूर भाग जाते हो तो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। अब जाओ और भागो यहाँ से। सास के मन में बोलता है, भागना ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी ये हमें ढूंढ ही लेगा, पर अगर हमें इसे अपने दम पर ही लड़ना पड़ेगा तो भी हम मारे ही जाएंगे। हमारे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चारा है, अगर हम किसी तरह से तुम्हें बाहर निकाल देते हैं तो। सासुके जाबुजा की तरफ भागता है, उसके ऊपर बहुत से शूरिकेन्स फेंकता है, पर जाबुजा अपनी तलवार से उनसे बच जाता है। सासुके तभी उसके ऊपर जंप करता है, पर जाबुजा उसे गले से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद वो नारुतो की तरफ आता है और नारुतो बुरी तरह से कांपने लगता है। नारुतो मन में कहता है, मुझे इससे दूर भागना होगा, नहीं तो ये मुझे अभी इसी वक्त जान से मार डालेगा। नारुतो यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। नारुतो को अपने उस हाथ को देखकर अपनी शपथ याद आने लगती है, जब उसने बोला था कि वो फिर से कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। नारुतो देखता है कि जाबुजा ने उसके हेडबैंड पर अपना पैर रखा होता है। उस हेडबैंड को देखकर उसे याद आने लगता है कि कैसे इरुका सेंसे से उसने रिक्वेस्ट की थी उस हेडबैंड को पहनने के लिए, और बाद में कैसे इरुका सेंसे ने खुद ही वो हेडबैंड उसे दे दिया था। और उसे ककाशी की वो बात भी याद आती है कि कैसे तुम्हारा दुश्मन एक दिन तुम में से किसी को बंदी बना देगा और तुम्हें एक ऐसी चॉइस देगा जिसमें से किसी एक को भी पूरा करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा। नारुतो अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं एक निंजा हूँ, मैंने दर्द सहने की कसम खाई है, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। इसके बाद नारुतो जाबुजा की तरफ दौड़ता है। ककाशी हैरान होकर बोलता है, नारुतो नहीं। और हम देखते हैं कि नारुतो जमीन के ऊपर पड़ा होता है और उसका खून भी बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो ने अपने हाथ में हेडबैंड को पकड़ा होता है। साकुरा अपने मन में सोचती है, आई हेडबैंड चाहिए था इसको। नारुतो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और जाबुजा को बोलता है, हे तुम अपनी बिंगो बुक में रख लियो मेरे नाम को, एक निंजा जो कि एक दिन विलेज हिडन इन द लीव्स का होकागे बनेगा। एक ऐसा निंजा जो कभी हार नहीं मानता, उसका नाम है नारुतो उजुमाकी। इसके बाद नारुतो सासुके को बोलता है, सासुके क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मेरे पास एक प्लान है। सासुके से बोलता है, अब टीम वर्क करना है तुझे? हाँ चल बोल। ककाशी ने बोलता है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोला है, भाग जाओ यहाँ से। ये लड़ाई तभी खत्म हो गई थी जब इसने मुझे बंदी बना लिया था। अब और देर मत करो, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा मिशन ये नहीं है कि तुम्हें ये जताना है कि तुम कितने बहादुर हो, बल्कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उस बिल्डर की जान बचानी है। अपने मिशन पर रहो। पर बिल्डर से बोलता है, नहीं तुम तीनों अपने सेंसे को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। ककाशी उन सभी को बोलता है कि बहुत सालों पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में एक निंजा बनने से पहले एक आखिरी टेस्ट हुआ करता था। जाबुजा बोलता है, अच्छा तो तुम्हें वो ग्रेजुएशन टेस्ट याद है? नारुतो ये सुनकर जाबुजा को बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी ग्रेजुएशन एग्जाम को पास किया है। जाबुजा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पास होने के लिए अपने ही क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स को जान से मारना पड़ा था? ये सुनकर नारुतो दंग रह जाता है। जाबुजा आगे बोलता है, जरा सोचो, तुम्हारी तरह एक जवान निंजा जो एक साथ लंच करते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और फिर आता है एक फाइनल एग्जाम जिसमें तुम अपने सभी दोस्तों को जान से मारना होगा या खुद मर जाना होगा। तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक किसी एक की भी सांसें चल रही हो। ककाशी बोलता है कि आज से ठीक 10 साल पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में ये ग्रेजुएशन एग्जाम चेंज कर दिया गया था, क्योंकि उसके 1 साल पहले किसी एक बच्चे ने पूरे स्कूल को दहशत से भर दिया था। एक छोटा सा बच्चा जो कि निंजा भी नहीं था, वो क्लास में आया और उसने सभी 100 बच्चों को जान से मार दिया।